मैं अब साबिका कारपोरेटर और मोमिन कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर अब्दुल रशीद भाई से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और मेरे साथियों और स्टेज पर बैठे हुए सभी मेरे साथी, मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये पार्लियामेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये तकरीबन सब लोगों को मालूम है और हर प्रवक्ता ये बताएंगे कि इसकी अहमियत क्या है। मुझे भी ये मौका दिया गया, मैं इंशाल्लाह एक 5 मिनट के अंदर आपको चंद बातें बताने की कोशिश करूँगा। ये जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये पार्लियामेंट के इलेक्शन है। ये इलेक्शन कोई गली के इलेक्शन नहीं, ये दिल्ली के इलेक्शन है, जहाँ पर कायदे कानून बनते हैं। लेकिन अगर ऐसी फिरका वाराना पार्टी अगर पार्लियामेंट में हुकूमत बनाती है तो वो क्या कर सकती है, ये हमने 10 साल में देखा। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये जो हुकूमत 10 साल बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ फिरका वाराना बातें कर कर, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाकर, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाकर ये हुकूमत बनी है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप आने वाले वक्तों में वसंतराव चौहान के हक में वोट दे, विकास के नाम पर वोट दे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एरिया में आज तक जितने भी मीटिंग हुए, जितने भी बड़े प्रोग्राम हुए, यहाँ पर स्टेज पर हमारे कायद अशोकराव चौहान यहाँ पर नजर आए। लेकिन आज आपको उनकी कमी महसूस हो रही होगी या हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। हमने ऐसे आदमी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसा की? मुसलमान का एक कौल है, मुसलमान एक बिल से एक बार डसा जाता है, दूसरी बार नहीं। लेकिन हमने इतने साल कैसा गलती की, ये मुझे खुद शर्म आती है ये बताते हुए। इन्हों कह रहे हैं आज हर स्टेज पे जाकर कि हम विकास करेंगे। मैं एक छोटा कार्यकर्ता होकर मैं अशोकराव चौहान से पूछना चाहता हूँ, साहब आप तो 2 बार सीएम रहे, आप हर मिनिस्ट्री पर है, इसके बाद आपने विकास क्या किया? और आप इनके साथ जाकर क्या विकास करेंगे? क्या मुसलमानों के खिलाफ आप विकास करेंगे? मुसलमानों के खिलाफ बोलना ये विकास है? मुसलमानों को कमतरता में लाना, मुसलमानों को नीचे दिखाना, क्या ये विकास है? आप 2 बार सीएम रहे, अल्लाह ताला ने आपको सीएम बनाया, आज आप चौथे नंबर की इस पे आ चुके हैं। आपका नाम जब अमित शाह आते हैं, जब नरेंद्र मोदी आते हैं, जब नांदेड़ में कोई भी बीजेपी का लीडर आता है तो आपका 4, 5वें नंबर पर आपका नाम लेता है। साहब आज क्या नौबत आ गई आप पर, और आप कह रहे हैं कि आप विकास करेंगे। आपने क्या विकास किया? आपने मोंडा मंगल कार्यालय में एक थे मुसलमानों के गरीब लोगों के शादियां हुआ करते थे, तुमने वो मंगल कार्यालय बेच दिया। वो मंगल कार्यालय आपने 6 करोड़ रुपए में बेचा, आज 600 करोड़ में वो जगह नहीं मिल सकती। आपने ये विकास किया। महात्मा फुले मंगल कार्यालय आपने 18 कोटी में बेचा, 1800 कोटी में भी वो जगह नहीं मिल सकती, आपने ये विकास किया। मेरा इल्जाम है आप पर कि आपने वो पूरे आप नए मोंडे के पूरे गोदाम आपने बेच दिए। आपने आज महापालिका की क्या परिस्थिति की, एक नाली बनाने की आज महापालिका की पोजीशन नहीं है, ये आपने विकास किया। और आप कहते हैं कि मैं बीजेपी के साथ जाकर विकास करूंगा। और मैं आपके जख्मों पे नमक छिड़कना नहीं चाहता, आपके जज्बात से खेलना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान अगर किसी ईमान पे अगर शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा है, उन्हें मर नहीं सकता। अगर मुसलमानों पे अगर जुल्म कोई कहता है, हम पे कोई जुल्म नहीं कर सकता, ये हमारे गुनाहों की सजा है जो हम पर ऐसा मुसल्लत किया गया बादशाह। इंशाल्लाह हम हमारा खुद का ये करेंगे, खुद के गिरबान में झाँकेंगे और हम खुद सुधरेंगे कि आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला हमारे ऊपर सेकुलर हुकूमत कायम करे और वसंतराव चौहान जैसा कायद हमारे नांदेड़ से खासदार बनकर जाए। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये वक्त बहुत नाजुक वक्त है। आज फिलिस्तीन में मुसलमान शहीद हो रहे हैं, उनके सामने उनके माओ के सामने उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ईमान से कमजोर नहीं है, उनका ईमान बहुत मजबूत है। वैसा ही ईमान अल्लाह ताला हमें भी नसीब करे, हम सहाबा की तरह ईमान पे कायम रहेंगे। और ये जो लोग डरा रहे हैं, ये हुकूमत आएगी, हमको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में सेकुलर पार्टी ही हुकूमत बनाएगी और हमारे कायद वसंतराव चौहान चुनकर जाएंगे। हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा वोट एक वोट वक्त की तकाजा है कि हम हमारे घर के वोट, अपने पड़ोसी के वोट, मैं एक वार्ड का नगर सेवक हूँ, हमें जिन ताकतों को बता दे कि मुसलमान के जज्बात क्या है, हम सिर्फ वोट के हक से हम अपनी ताकत बता सकते हैं। मैं आपसे अदबन गुजारिश करके अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।